आदर व सम्मान के योग्य बुजुर्गों, युवा साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज पूरी बात कर सकती है, सबको नमन करता हूँ और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। रही बात आगे की, आप सब ने मेरा भाषण देना नहीं आता, काम करना हो, काम करके देखा। भाषण तो मैं दोनों आओगे देंगे आपने सारी बात बता देगी, सुन भी लियो। हाँ, थोड़ा बहुत बता दी हूँ। कल नवीन जी हैं, नवीन जैन जी, सब जानते होंगे शायद, उनका फोन आया, बोला कड़ा जीते मुका, मैं तो भाई साहब आ रहा हूँ, कल परले का माम था हमारे गुड़िया की तरफ। अरे बोले एक बात तो बता दे माजी, बताओ कि बोले मारो 1,11,11,000 उठ के गया था, वो फोन ना ठामता तो इसे देगा वो तो भाई आपको भी उठ के गया होगा पकड़। दूसरा खाम खा के झूठ बोल लगा। एक शपथ पत्र है, अपने पत्रकार साथी बैठे अभी मन्नू भाई, मतलब उसमें कोई कंडीशन नहीं है, कोई अनपढ़ भी लड़ सके है, ग्रेजुएट भी लड़ सके है, कोई लड़ लो चाहता हूँ उसमें कोई। हालांकि सरपंचों के लिए भी कंडीशन है, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, उसमें किसी की कंडीशन को नहीं कि वो उसमें 10वीं देखा हुआ है कि वो 12वीं देखा हो, फिर मुकदमा दर्ज हो। बताओ उसमें कौन सा रिश्ता कराना है, पढ़ती पढ़ाई बता रही। तो जो आदमी खाम खा के झूठ बोलता मेरे हिसाब से तो वो काम करे नहीं का। दूसरा रहा, दूसरे की भी क्या बताऊँ, वो तो सहजी सा रही बात। मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, आपकी सेवा करेंगे। जो कि मैं लगा कुलदीप जी पीछे ही कह रहा था, हिसाब बताओ। अरे तू अपना ही बता दे, तेरे पास में तो 70 करोड़ रुपया है, बताओ दिया कीजिए काम कोई रुपया, अपना तो बताना को दूसरा मैंने जो कुछ मिल लगा सुधा तनख्वाह कर ला देंगे जी, हमें कुछ जरूरत नहीं, सेवा और देवी के मंदिर में कह के जाऊँ ना, मेरे बस की झूठ बोलनी ना मैं बोलूंगा। आपके बाजी आप रात में भी आओगे, जब भी आपके लिए दरवाजे खुले मिलेंगे, ना तो कुत्ते पाओ ना गुड़गांव है, बादल ही रहा है, गुड़गांव तो छोड़े है, उल्टा बादल ही सेवा तक आया हूँ। कोई किसी टाइम आ जाइए, कुंदी भी नहीं लगी पाओगी, आप सीधे आओगे, आप मेरे से मिलो, मेरे जो करण का होगा आपकी सेवा करेंगे, इसके अलावा कोई उद्देश्य ही नहीं है। इतना ही आओ भाई, कहना बताऊंगा, बोलना चाहता हूँ। प्राचीन परंपराएं जो हैं उनसे थोड़े वंचित हो रहे हैं लोग बाग और युवा पीढ़ी खास करके। आप लोगों का गांव हमारी गुड़िया 84 के अंदर आता है, आप लोगों का गांव हमारी गुड़िया 84 के अंदर आता है, और मेरी तबीयत बिल्कुल खराब है, लेकिन मेरे को बताना पड़ेगा अपने भाईचारे के बारे में थोड़ा सा। आप हमारी शान हो, हमारी आन हो, आन बान और शान हो। आप ठाकुरों की बस्ती है, बहुत ही बहादुर कौम है ये ठाकुर, और ठाकुरों की एक ही चीज है कि जान जाए पर वचन ना जाए। तो आप लोग अगर इधर से रेवाड़ी साइड से घुसते हैं तो आप लोग हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, हमारी खाप की रक्षा करने के लिए, आप लोगों की जो है ये बस्ती, ये नगरी दोनों बची हुई है। पाटोदा लोहारी ये दोनों मेरी गुड़िया खाप 84 के अंदर आते हैं। मैं आप लोगों का, मेरे को जिम्मेवारी आप लोगों ने लगा रखी है, मैं आप लोगों की पूरी खाप का प्रधान हूँ। ये मैं विवरण से बता रहा हूँ आपको, कुछ आदमियों को, प्रधान जी को पता भी होगा शायद। और वीर सिंह जी की जिम्मेवारी यहाँ से लग रही है, अपने पाटोदा से ठाकुर वीर सिंह जी, तो आपसे परिचित होंगे, आपके क्षेत्र के हैं। तो मैं सिर्फ यही बात बताने आया हूँ कि आज आप लोगों की गुड़िया खाप 84 के ऊपर आन बान और शान की लड़ाई है, और ये नाक की लड़ाई है। और अगर आदमी के जिंदे जी, अगर उसकी आन बान और शान उसके हाथ से चली गई तो स्वाभिमानी आदमी जिंदा तो रहेगा, लेकिन वो तरीके से जी नहीं पाएगा। तो मैं एक बात बताता हूँ कि आज अपनी खाप की इस मान को बढ़ाने के लिए आप लोग एकजुट हो जाओ, और जिस प्रकार से आप लोगों के साथ बार बार टिकट के माध्यम से आपको इतनी दूर रखा जाता है कि ये किसी भी प्रकार से इनकी 84 किसी भी तरीके से राजनीतिक तौर पे ये सक्षम ना हो जाए। आप लोगों के शुरू से ही पैर खिंचाई चल रही है, आप लोगों को वहां तक पहुंचने ना देने के लिए आपको टिकट से ही वंचित कर रहे हैं। तो मैं, आप लोगों ने जो जिम्मेवारी दे रखी है गुड़िया 84 की, उसके माध्यम से आपसे थोड़े शब्दों में अपील करने आया हूँ। मेरे बहादुर कौम, मेरे क्षत्रिय कौम, ठाकुरों, मैं आपसे जोड़ी पसार का आपका प्रधान होने के नाते से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, अब की बार अपनी खाप के नुमाइंदे को चौधरी अजीत सिंह गुड़िया जी को जिताने का काम करें। आप लोगों के जो भी आप लोग इनके अंदर आस्था
मान सम्मान रख के आप इनको वोट देने का, अपना आशीर्वाद देने का काम करोगे, उस पर ये खरे उतरेंगे। मैं आप लोगों की भी खाप है, आप लोग हमारी खाप के वासिंदे हो, उसके तहत मैं आप लोगों को वचन देता हूं कि जिस प्रकार से आप अपने विचार बाद में इसको विधायक बनाने के बाद जो विचार आप रखोगे, सभी सारी जनता से विचार विमर्श करके जैसे आप लोग कहोगे वैसे ही होगा। अब की बार आप लोगों का स्पेशल, हम वीर सिंह जी को जो भी चिट्ठी होती है, 84 का कोई भी कार्यक्रम होता है, मैं वहाँ सारे काम पूर्ण रूप से करता हूँ। तो आप लोग युवाओं को बताओ, और मेरी युवा शक्ति, मेरे बहादुर कौम के सरदारों, मैं आपको बताता हूँ कि गुड़िया खाप एक ऐसी खाप है कि पूरी 36 बरादरी का विशेष रूप से सम्मान करती है, और हम करते भी रहेंगे। हम वो आदमी हैं कि हमारे हरिजन भाई, वो हरिजन भाई हरि के जन है, हरि भगवान के जन है वो। हम उनका इतना ही सम्मान करते हैं जितना अपनी बरादरी का, जितना अपने ठाकुरों का, सभी का सम्मान करते, क्योंकि एक सुंदर नगरी तभी मानी गई है, एक स्वर्ण नगरी तभी मानी गई है जब 36 बरादरी उसके अंदर निवास करती हो। 36 बरादरी का एक दूसरे के प्रति आओ भाव, एक दूसरे के प्रति मान सम्मान बराबर का हो। तो हमने 36 बरादरी ने, और मैं तो ड्यूटी लगाता हूँ अपने ठाकुर भाइयों की कि आप लोग जो है ना अग्रिम भूमिका इस चुनाव के अंदर निभाएं, और कल ऑफिस में जाकर अपनी हाजिरी दें। एक खाप के वाशिंदे होने के नाते से, एक खाप की नगरी होने के नाते से आप लोग कल बादली जो है ना आमंत्रित हो, आप लोग कल बादली सुबह 10 बजे से पहले आप लोग अपनी हाजिरी लगाएं, और आप लोग जो है अपने जो भी आप लोगों की मांग है, जो आप लोगों की डिमांड है, जिस प्रकार से आप लोगों को इलेक्शन को आगे बढ़ाना है, जिस प्रकार से आप लोगों को जीत के प्रति जागरूक करना है, इस खाप को आप लोग जो है ना कल आमंत्रित हो। आप लोगों का मैं स्पेशल निमंत्रण दे रहा हूं, किस प्रकार से आप इस इलेक्शन को जीतने का काम करोगे और सामने वाले को धराशायी करने का काम करोगे। तो मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, ये आपका बच्चा है, आपका बेटा है, आपका भाई है। शीशे के 5 नंबर पे, संख्या नंबर पे इनका निशान है, शीशे के गिलास पे मोहर मार के अपने प्रधान का, अपनी खाप का, अपने नगर का, अपने आप का और जीते का मान सम्मान बढ़ा के एक ही बार ये दिखा दो। अगली बार हरियाणा सरकार को, इसको पूरे विपक्ष को और सारी पार्टियों को ये पता लगे कि भाई गुड़िया खाप से अगर आप टकराओगे तो चूर हो जाओगे। तो आप इसको जिताने का काम करें। मेरी थोड़ी तबीयत आज खराब है, धन्यवाद। और मेरे को ठाकुरों पर पूर्ण भरोसा है। ठाकुरों ने बड़े बड़े बलिदान दिए हैं, बड़े बड़े योद्धा ठाकुरों के अंदर हुए, और हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए कई 100 सालों से, हजारों सालों से, मेरे पास बहुत बड़ी हिस्ट्री है इन लोगों की। इन लोगों ने जिस प्रकार से बलिदान दिए शायद ही कोई कौम दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, आपको कल बादली आना है। धन्यवाद। हेलो प्रधान। पूजनीय महाराज करणगिरी जी महाराज जी, हमारे 84 के प्रधान भाई सुनील जी, अजीत ठेकेदार जी, और इनके साथ जो बाहर से जो सरदारी आई है वो, और मेरे गांव से बड़े बुजुर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, जो सुनील जी ने बताया, आप बच्चों को शायद नहीं पता, हमारी गांव की सरदारी 84 है, ये सच्चाई कह रहे हैं। रही बात ये, हम तो जी अजीत जी रही हमारा गांव, हमारे जन्म पहले से अपने गुलिया खाप के साथ फरकनगर गौशाला से भी जुड़े हुए हैं। रही इलेक्शनों की बात, हमारा गांव कभी गुलिया खाप से अलग नहीं गया। जब भी आपका थोड़ा बहुत सहयोग था, वोट देते रहते हैं। देखो सारी तो बट के जाती है, थोड़ी बहुत तो हिस्सा है, आपसे कह दे भाई सारा का सारा, पर इन बच्चों को नहीं पता है हमारी गुलिया के प्रधान ही है, ये झूठ नहीं करे सच करे। तो हम आपको गांव की तरफ से भाई आपको आश्वासन दिलाते हैं, अजीत जी आप बेफिक्र रहिए, जो जितने भी सहयोग होगा करेंगे। गाँव की तरफ से हमारा गांव में पहुंचने का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बोलिए देवी मैया की, ये प्रधान जी ने जो बात कही है ना कि भाई ये सुनील जी झूठ नहीं बोलते, सुनील जी झूठ ना बोलते इसी का दंड भोग रहा है, आज यहाँ खड़ा है। सुनील जी कभी झूठ नहीं बोलता और मेरी खाप कभी झूठ नहीं बोलती। ये 5वां गांव है मेरी खाप के अंदर, संख्या बल में मान सम्मान हो, ये 5वां गांव है मेरा। मैं कभी झूठ ना बोलता, जीते कभी झूठ ना बोलता, प्रधान जी कभी झूठ ना बोलता, इसलिए हम इस धरती मैया पर खड़े बैठे हैं।
अगर हम झूठ बोलते तो पता नहीं हम कहाँ होते, लेकिन वापस फिर भी यही आना था। हम सत्य बोल के वहां पहुंचेंगे जहां कोई नहीं पहुंचा, आप लोगों के आशीर्वाद से। धन्यवाद।